एवरीवन। और आज हमारी ईडीएम की क्लास है। आज हम ईडीएम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम पिछली तो हमने शायद 2 या 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, जिसमें हम काफ़ी सारे ईडीएम्स पढ़ चुके हैं। तो अभी हमारी नेक्स्ट क्लास में हम ईडीएम देख लेते हैं कि अब आज हमारे कौन से ईडीएम होंगे। ईडीएम 1। तो पहले हम सबसे पहले ईडीएम 1 देखते हैं कि क्या ईडीएम हमें करना है। ईडीएम हम देखते हैं पहला। 1 मिनट। फर्स्ट ईडीएम है हमारा आ रोलिंग स्टोन। जितने भी मीडियम्स मैं आपको करा रही हूँ, तो प्लीज़ आप साथ के साथ इनको लर्न करते रहें और इनका रिवीजन करते रहें। बार बार आप रिवीजन करोगे या फिर एक कॉपी बना के उसमें आप नोट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस वीडियो को देखें और इसको रिवाइज करें, तो आपको एक बार में याद हो जाएंगे। अगर बाई चांस याद भी नहीं हो रहे हैं तो आप उसको नोट कर लें, नोट डाउन करके आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट ये ईडियम है, फर्स्ट ईडियम आज का, वो है आ रोलिंग स्टोन। तो देखो यहाँ पे रोलिंग रोलिंग मतलब होता है गिरता हुआ, लुढ़कता हुआ। स्टोन मतलब पत्थर। तो अब इसका ये तो मतलब नहीं होगा कहीं पे आपने रोलिंग स्टोन वर्ड लिखा हुआ देखा और आपने समझ लिया कि गिरता हुआ पत्थर, तो रोल करता हुआ पत्थर है, तो ये मीनिंग तो नहीं होगा इसका। तो ये इसका मीनिंग है, हिंदी में देख लेते हैं पहले इसका मीनिंग। रोलिंग स्टोन माने होता है बेपैंदी का लोटा। सुना होगा आपने ये वर्ड कि ये तो बेपैंदी का लोटा है। जब देखो जिसकी साइड देखो उसकी साइड हो जाता है, तो बेपैंदी का लोटा। यानी कि रोलिंग मतलब हो गया अस्थिर, अस्थिर व्यक्ति। इसको हम कह सकते हैं अस्थिर व्यक्ति, यानी कि जो भी स्थिर नहीं है। कभी इधर की साइड हो जाता है, कभी एक साइड हो जाता है, कभी दूसरी साइड हो जाता है। यानी कि दो पार्टी हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर कभी जिसका पलटा भारी देखता है उधर की तरफ ही लुढ़क जाता है, तो उसको कहते हैं आ रोलिंग स्टोन पर्सन। यानी कि आप बेपैंदी का लोटा, कि तुम तो रोलिंग स्टोन है, यू आर रोलिंग स्टोन, तुम तो बेपैंदी के लोटे हो। जैसे यहाँ सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पे, यू आर रोलिंग स्टोन, यू आर आ रोलिंग स्टोन, कि तुम बेपैंदी के लोटे हो, क्योंकि जिसकी साइड देखते हो उसी की साइड लुढ़क जाते हो। तो यू आर अ रोलिंग स्टोन। इसका हम मीनिंग देख लेते हैं। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा इसका। आ फिकल माइंडेड पर्सन। ठीक है, ये इसका इंग्लिश में मीनिंग है, आ फिकल माइंडेड पर्सन। फिकल मतलब जिसका दिमाग स्थिर नहीं होता, एक जगह पर नहीं होता, अस्थिर माइंड होता है जिसका। तो अफिकल माइंडेड पर्सन को हम कहते हैं रोलिंग स्टोन, बेपैंदी का लोटा। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस तुम्हें बता दिया, यू आर आ रोलिंग स्टोन। या फिर और कोई, जैसे हमने पॉलिटिक्स में देखते हैं हम, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, मोस्टली जो पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस हैव बिकम अ रोलिंग स्टोन एज दे नो रिगार्ड। मतलब कुछ ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो बेपैंदी के लोटे होते हैं, जिस पार्टी को देखते हैं, जिस पार्टी में देखते हैं कि वो जीत रही है, तो उसी की तरफ चले जाते हैं। तो उनका कहीं सम्मान नहीं होता, कि जो रोलिंग स्टोन पर्सन होते हैं उनको कहीं भी रिगार्ड नहीं मिलता, कहीं भी सम्मान नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऐसा होने से बचना चाहिए। तो फर्स्ट हमारा इडियम्स हो गया रोलिंग स्टोन, इसको अच्छे से आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं हम अपना। सॉरी, सेकंड हमारा इडियम होगा आ शेडी डील। तो यहाँ पे देखो, आ शेडी डील, इसमें हो जाता है, शेडी डील को हम बोलते हैं बेईमानी। आज शेडी डील का मतलब होता है बेईमानी। ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं, राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं आ रही है। बेईमानी, मानी आशैडी डील। तो इसका मतलब होता है डिसोनेस्ट ट्रांजेक्शन, डिसोनेस्ट या फिर क्वेश्चनेबल। डिसोनेस्ट या फिर क्वेश्चनेबल ट्रांजेक्शन, यानी कि किसने जो भी कोई ट्रांजेक्शन की है, डिसोनेस्टी की है, यानी कि बेईमानी से की है। बेईमानी का काम करना शेडी डील होता है। शेडी, शेडी डील मतलब बेईमानी।
तो इसका एक हम सेंटेंस देख लेते हैं। एन ऑनेस्ट मैन नेवर बिलीव्स इन अ शेडी डील। शेडी डील, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो ऑनेस्ट मैन है वो क्या नहीं करते, बेईमानी वाले काम पे, यानी कि जो बेईमानी वाली जो डील है उस पे विश्वास नहीं करते, बेईमानी वाली डील पे विश्वास नहीं करते हैं। एक मिनट, ठीक है। एन ऑनेस्ट मैन नेवर बिलीव इन अ शेडी डील, कि जो बेईमान व्यक्ति, जो ईमानदार व्यक्ति है वो कोई भी बेईमानी वाली ट्रांजेक्शन पे यानी कि बेईमानी वाले काम पर बिलीव नहीं करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, शेडी डील का मतलब होता है बेईमानी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हम देख लेते हैं अपना थर्ड इडियम आज का। तो यहाँ पे आपका आएगा स्क्वायर डील। अभी हमने पढ़ा था शेडी डील और अब यहाँ पर है स्क्वायर डील, स्क्वायर डील। तो शेडी डील का मतलब था बेईमानी, और यहाँ पे जो है हमारा है फेयर बार्गेनिंग, इसका मीनिंग होगा फेयर बार्गेन, ठीक है। फेयर बार्गेन बेईमानी से उल्टा हो गया यहाँ पे फेयर बार्गेन, यानी कि स्क्वायर डील होगा। शेडी डील और स्क्वायर डील, शेडी डील क्या होता है बेईमानी, और स्क्वायर डील क्या होता है फेयर बार्गेन, यानी कि निष्कपट व्यवहार। इसका मतलब होता है निष्कपट, यानी कि जिसके अंदर कोई कपट छल कपट ना हो, ऐसा व्यवहार, उसको बोलते हैं फेयर बार्गेन, यानी कि स्क्वायर डील। इसका वो देख लेते हैं सेंटेंस, यू शुड नॉट होप, you should not hope for a square deal from a cheat। तो यहाँ पे सेंटेंस हम देख रहे हैं कि you should not hope, तुम्हें किसी भी चीट से, मतलब कोई कोई धोखेबाज व्यक्ति है या कोई धोखेबाज है उससे भी निष्कपट व्यवहार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यानी कि कोई धोखेबाज व्यक्ति है और वो तुमसे कोई बार्गेनिंग करना चाह रहा है, तो उससे तुम्हें कोई भी स्क्वायर डील की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जो चीटर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो स्क्वायर डील और शेडी डील में हमें डिफरेंस समझ में आ गया है। हम अपना फोर्थ वाला इडियम देख लेते हैं, ऑल ग्रीक एंड लेटिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऑल ग्रीक एंड लेटिन। अब यहाँ पे ऑल ग्रीक, सारा ग्रीक और लेटिन से क्या मतलब है, यहाँ पे है हमें जो ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, यानी कि हम उसको अगर लिखी हुई है तो समझ नहीं पाते, तो इसका मतलब हो जाएगा बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। तो ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब है बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ से परे, समझ से बाहर, जो चीज समझने आए उसको हम लिखते हैं ऑल ग्रीक एंड लैटिन, समझ से बाहर या समझ से परे, ठीक है। बियॉन्ड मतलब होता है बाहर या परे, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, तो समझ से बाहर जो भी हमारा होगा हम उसको लिखेंगे ऑल ग्रीक एंड लैटिन, कि जितनी भी ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज तो हमें समझ नहीं आती, तो अगर हमें कहीं पढ़ी, मतलब कहीं पे लिखी भी मिल जाए तो हमारी समझ से बाहर होती है, तो इसीलिए इस इडियम्स का मतलब होता है समझ से बाहर, ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब होता है समझ से बाहर। तो हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखो क्या वर्ड आ गया तुम्हारा, अरेबिक। अरेबिक भी एक लैंग्वेज है, तो जो अरेबिक है वो हमारी समझ से बाहर है, तो अरेबिक इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन,
ग्रीक एंड लैटिन, कि ये हमारे समझ से बाहर है। अब हमें बहुत से लोगों को जर्मन नहीं आती या फिर फ्रेंच नहीं आती या कोई भी काम ऐसा जो नहीं आता, वो हमारी क्या होता है, हमारे लिए ऑल ग्रीक एंड लैटिन होता है, यानी कि समझ से बाहर होता है। जैसे हम लिखते हैं फ्रेंच इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन, जर्मन इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन, यानी कि कोई भी लैंग्वेज या कोई भी काम हमें से नहीं हो रहा है तो हमारी समझ से बाहर है, तो हम उसको लिख देंगे ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ ईडियम हमारा। फिफ्थ ईडियम है हमारा ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल, तो ये जो ईडियम है ऑल इन ऑल, इसका मतलब होता है हैविंग फुल पावर, यानी कि जिसके पास पूरी पावर हो वो ऑल इन ऑल है। हैविंग फुल पावर यानी कि सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा मतलब जिसके पास सारी पावर हो, वो हमारा सर्वे सर्वा है, यानी कि ऑल इन ऑल है। तो हम लिख देंगे, जैसे कि आपने सुना होगा हिटलर के बारे में, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर वॉज, कैसा था वो, ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल इन जर्मनी। ठीक है, कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी में पूरी पावर थी, उसके पास फुल पावर थी, तो सर्वे सर्वा था, ऑल इन ऑल था। तो यहाँ पे हमने जो मीनिंग देखा है ऑल इन ऑल का, वो हमें मिल गया है, कि पता चल गया है कि ऑल इन ऑल मतलब होता है सर्वे सर्वा। तो ये आपको इडियम्स के मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज हमने 5 इडियम्स सीखे हैं यहाँ पे। पहला हमने सीखा था रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन का मतलब होता है बेपैंदी का लोटा, यानी कि जो जिधर का पलड़ा भारी देखता है उधर ही लुढ़क जाता है, ऐसे आदमी को कहते हैं आ रोलिंग स्टोन। ठीक है, दूसरा हमने देखा था आ शेडी डील। शेडी डील मतलब बेईमानी, कोई भी बेईमानी का काम अगर हम कर रहे हैं तो कोई भी डील कर रहे हैं बेईमानी वाली, यानी कि डिसऑनेस्टी दिखा रहे हैं हम अपने काम में या किसी भी ट्रांजेक्शन में, तो उसको बोलते हैं बेईमानी, यानी कि आ शेडी डील। दूसरा हमने देखा था स्क्वायर डील। स्क्वायर डील का मतलब होता है कि फेयर बार्गेन, यानी कि निष्कपट व्यवहार। किसी भी चीटर से कोई भी चीट हमें कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो हमारे साथ फेयर बार्गेनिंग कर रहा हो, यानी कि स्क्वायर डील कर रहा हो। तो स्क्वायर डील का मतलब होता है फेयर बार्गेनिंग। फिर हमने देखा इसमें ऑल ग्रीक एंड लेटर, यानी कि जो समझ से बाहर चीजें होती है उनको ऑल ग्रीक एंड लेटर बोल देते हैं, यानी कि बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। और फिर अब लास्ट हमारा जो इडियम है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मतलब होता है सर्वे सर्वा, यानी कि जिसके पास पूरी पावर हो, हैविंग फुल पावर, यानी कि फुल पावर वाला जो आदमी होगा वो ऑल इन ऑल होगा, जिसमें हमने एडोल्फ हिटलर वाला एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा है। आई होप आपको ये 5 इडियम्स याद हो गए होंगे। और जो पहली भी मैंने इडियम्स की क्लासेस ली है, प्लीज़ आप उनको जाकर देखें और उनको याद करें, समझें, क्योंकि इडियम्स आपके हर फील्ड में, चाहे एसएससी का पेपर दे रहे हो आप, चाहे यूपीएससी का दे रहे हो, चाहे बैंक का पेपर दे रहे हो, तो सब में काम आते हैं। तो आपको ये आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन।